एक ऐसा इंसान जिसको अब तक 200 से अधिक बार सांपों ने काटा है। सॉरी, माफ कीजिएगा, उसने खुद 200 से अधिक बार सांपों से कटवाया है और उस पे सांपों के जहर का असर नहीं होता। और तो और उसने 600 से अधिक बार सांपों के जहर को इंजेक्शन में भर के खुद को लगा लिया है और वो फिर भी जिंदा है। मतलब आप एक बात सोचिए कि जहां पे इंसान डर के मारे थर थर कांपने लगता है, उसे लगता है कि भाई अगर कोई सांप काट लिया और टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। ऐसे में एक इंसान जिसको 200 से अधिक बार जहरीले सांपों ने काटा है और अपने अंदर 600 से अधिक बार जहर इंजेक्ट किया है, फिर कैसे वो जिंदा है? आखिरकार क्या है इस इंसान की पूरी कहानी? कौन है ये इंसान जिससे सांप भी शायद घबराते हैं? पूरी जानकारी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आम तौर पे सांप और इंसान का रिश्ता सिर्फ दूर का रिश्ता है। मतलब सांपों को आपसे दूरी बनाने का एहतियात डॉक्टर भी देते हैं और हम भी देते हैं, आगे भी देंगे। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसे अब तक 200 बार सांपों ने काटा है और 600 से अधिक बार उसने जो है एकदम जानबूझ के इंजेक्शन में जहर भर के खुद को लगा लिया है, फिर भी वो जिंदा है। दरअसल आप जो स्क्रीन पे जिस शख्स को देख रहे हैं उनका नाम है टीम फ्रीदी और आप इनके हाथों में सांप भी देख रहे होंगे। ये सांप भी काफी जहरीला होता है। इसको ये बड़े आसानी से कैरी करके बैठे हैं क्योंकि इनको इस सांप के काटे जाने का कोई भय, कोई डर नहीं है। इस सांप के अंदर जो खून है वही सांपों का एंटीवेनम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार किसी का खून सांपों का एंटीवेनम कैसे हो सकता है? ये तो क्रिस वाला बात हो गया कि भाई साहब वायरस का तोड़ खून है। क्या इन सांपों के जहर का तोड़ टीम फ्रीदी का जो है खून है? ये बड़ा सवाल हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे नहीं हुआ या फिर ये प्राकृतिक नहीं है कि भाई साहब इनके खून में ही एंटीवेनम था। बिल्कुल नहीं। दरअसल जब ये 5 साल के थे तब इनको एक सांप ने काटा था और उसके बाद से ये इंसान जो है रुका ही नहीं। मतलब सांपों से कटवाने का इसको चस्का लग गया। दूसरा इंसिडेंट आपको बता देता हूं। दूसरा इंसिडेंट जो है वो साल 2001 का है, जब इनकी उम्र जो है वो लगभग 12-13 साल की थी और इस दौरान जो है ये अपने बेसमेंट में जाते हैं। दरअसल वहां पे एक न्यूयॉर्क में, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के रहने वाले हैं और न्यूयॉर्क में एक हादसा होता है। दरअसल सितंबर 2001 में 11 सितंबर का वक्त था और न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। हमला होने के बाद ये काफी उदास होते हैं, इनके फैमिली के लोग उसमें चल बसते हैं। उसके बाद इनके मन में आता है कि भाई साहब मैं मेरी जान दे दूं और फिर ये जो है जान देने के लिए बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में 2 सांपों को देखते हैं और उससे खुद को कटवा लेते हैं। फिर इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 4 दिन तक कोमा में रहने के बाद ये शख्स जो है वो बाहर आता है और फिर बताता है कि भाई तब मुझे पता चला कि आखिरकार जहर कैसे असर करता है और सांप काटने के बाद लोग दुनिया छोड़ के कैसे चले जाते हैं। मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। दरअसल उससे पहले आपको बता दूं कि ये एक ट्रक के मैकेनिक भी थे, लेकिन धीरे धीरे करके इनको सांपों से कटवाने में मजा आने लगा। इनको लगा कि नहीं भाई एक बार तो जांच करेंगे कि इसके अंदर का जहर कौन सा है। ये सांपों से कटवाने लगे। आज तादाद सांपों से कटवाने के 200 से अधिक पहुंच चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि मामूली कोई सांप होगा, तो ऐसा बात नहीं है। किंग कोबरा से लेके, ये किंग कोबरा आपको दिखाई दे रहा है, ये ताइपन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको यहाँ पे रेटल स्नेक दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको ब्लैक मांबा दिखाई दे रहा है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में आते हैं, सबसे जहरीले सांपों में आते हैं। इन सब से ये महाशय खुद को कटवा चुके हैं। मतलब इन सब का जहर इनके बॉडी में जा चुका है और अब एक रिपोर्ट के मुताबिक जब इनके ब्लड की जांच की गई तो अब इनका जो बॉडी है वो बहुत सारे सांपों का जहर बर्दाश्त करने के लायक हो गया है और सेल जनरल का एक रिपोर्ट निकाला गया कि भाई साहब इनका जो खून है उससे
19 सांपों के जहर का इलाज हो सकता है। मतलब आपके आसपास या फिर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस में जितने भी एंटी वेनम है वो इस खून से कमजोर हैं। मतलब इनका खून उसके आगे बहुत जो है वो ताकतवर है। और दरअसल इंसानी बॉडी में अगर इंसान का ही अगर इंसान से बना हुआ एंटी वेनम जाए तो बहुत जल्दी असर भी कर सकता है। तो ये 200 से अधिक सांपों से कटवाए, 600 जो बार है इंजेक्शन में जहर भर के लिए। इसके पीछे का कारण ही था कि इनको इंटरेस्ट आने लगा। इनको लगा कि भाई साहब सांपों को और करीब से जानना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। धीरे धीरे करके इन्होंने डोज बनाया, फिर लगातार सांपों से खुद को कटवाने लगे। और उसके बाद अब इनका बॉडी जो है, मतलब इसमें कई दफा ये भी हुआ कि भाई साहब 2-3 दिन के लिए कोमा में रह गए हों, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने अपने बॉडी को इस तरीके से बना लिया और इतना हीलिंग फैक्टर इनके अंदर आ गया सांपों के जहर का कि भाई साहब ये अब आसानी से किसी भी सांप से कटवा लें तो इनको कुछ नहीं होता। आपको बता दूं कि हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सांप एक बड़ी समस्या है। 1,38,000 लोग हर साल सांप काटे जाने की वजह से दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। और ऐसे में आपको बता दूं कि हमारे यहां जो एंटी वेनम की पद्धति है वो लगभग 125 साल पुरानी है। मतलब उसके ऊपर कोई भी नया अपडेट नहीं आया, कुछ भी बेहतरी के लिए किया नहीं गया। और ऐसे में जब यहां पे एक व्यक्ति आता है और कहता है कि हमारी बॉडी से जो है, जो हमारा खून है वही एंटी वेनम है, उसी से एंटी वेनम निकालिए और काम कर दीजिए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से ये जो महोदय हैं जिनकी उम्र अभी 57 साल है, नाम इनका जो है वो है टीम फ्रीदी, इनको लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।